दोस्तों, घर की छत पे गोभी उगाना पॉसिबल है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। कुछ 2-4 बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आप भी इस तरीके से गोभी उगा सकते हैं। ये आप ग्रो बैग में देख रहे हैं, गोभी 2 अलग-अलग वैरायटीज़ की है। साथ ही कुछ पौधे बहुत हेल्दी हो गए हैं और कुछ 2-4 पौधे ख़राब भी हो गए हैं। 100% सक्सेस नहीं हो पाता, कुछ पौधे ख़राब होते हैं जब आप ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को उगाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने कैसे उगाया है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है, लास्ट तक बने रहें। वेलकम टू मानवीज टेरेस गार्डन। गोभी सर्दियों की एक काफ़ी पॉपुलर सब्ज़ी है, हम सब खाते हैं और अगर आप इसे ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। ये गोभी का फूल आप देख सकते हैं जो काफ़ी मैच्योर हो गया है। इसे मैंने तोड़ा नहीं है और काफ़ी पुराना हो गया, तो इसमें भी फूल आ गए हैं। ये गोभी के फूल का फूल है और इसे हम थोड़े टाइम तक रखेंगे तो इसकी फलियाँ आ जाएंगी, जिससे हम बीज कलेक्ट करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो गोभी अगर आप उगाना चाहते हैं तो आपके चाहिए एक बड़ा सा कंटेनर या फिर ग्रो बैग। जो भी कंटेनर या ग्रो बैग आपके पास है उसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 8 से 10 इंच होनी चाहिए। इससे कम डेप्थ का अगर आप कंटेनर लेंगे तो उसमें गोभी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और पौधे आपके स्ट्रगल करेंगे। ये ड्रम को काट के मैंने 2 कंटेनर बनवाए थे, इसमें भी मैंने गोभी लगाई है। ये वाली गोभी काफ़ी लेट लगी है और अभी ये धीरे धीरे मैच्योर हो रही है। कुछ 4-5 दिनों से पानी नहीं दिया है तो पौधे की जो पत्तियां हैं वो नीचे गिर गई हैं। ये जैसे हम पानी देंगे 2-3 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पौधे। तो जो भी आपके कंटेनर लेना है दोस्तों, वो कोशिश करें बड़ा हो ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे प्रॉपर स्पेसिंग के साथ लग सकें। साथ ही 8 से 10 इंच की अगर डेप्थ है तो उसमें मिट्टी की अच्छी लेयर आ सकती है और जो पौधे की जड़ें हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो पाएंगी। गोभी लगाने के लिए आप मार्केट से बीज ला के पौधे तैयार कर सकते हैं या फिर जो बीज वाली दुकानें होती है वहाँ से इस तरीके से पौधे मिल जाते हैं, सैपलिंग्स छोटे छोटे, इन्हें भी आप ला के डायरेक्टली लगा सकते हैं। मैंने बीज से पौधे नहीं तैयार किए, मैं ये डायरेक्टली पौधे ही परचेज़ करके ले आया था और इन्हें अब मैं लगाने वाला हूँ। कंटेनर में जो मिट्टी है वो आपके एरिया की जो भी गार्डन सॉइल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक वेल ड्रेन्ड अच्छी सॉइल होनी चाहिए, सॉइल मिक्स होना चाहिए। मिट्टी को ला के चेक कर लें ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। अगर हार्ड है तो उसमें थोड़ा सा सैंड, कोकोपीट वगैरह ये चीज़ें आप मिक्स कर सकते हैं मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए। मैंने इसमें राइस हस्क मिलाया है ताकि ड्रेनेज अच्छी हो, साथ ही मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, भुरभुरी हो जाए। और इसके साथ ही शुरुआत में ही आप इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट की कंपोस्ट जो भी आपने घर में बनाई है वो आप ऐड कर सकते हैं पहले से ही। उससे काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। पौधों को लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जैसे ये पौधा है, जिस भी पौधे को आप लगा रहे हैं पहले उसकी जड़ें चेक कर लें, जड़ें डैमेज तो नहीं है। कहीं जड़ें उसकी बिल्कुल डैमेज अगर हो चुकी हैं तो चांसेस कम है कि वो पौधा चलेगा। 2 से 3 इंच का छोटा सा गड्ढा बना लें और उसमें उस पौधे को रखते हैं इस तरीके से और हल्का सा उसको प्रेस करें, ज़्यादा जोर से आपने प्रेस नहीं करना है। पौधों को लगाते वक्त 2 पौधों के बीच में आपने 6 से 8 इंच का गैप रखना है ताकि उनकी जो पत्तियां हैं प्रॉपरली डेवलप हो सकें और उन सभी पौधों की ग्रोथ हेल्दी हो सके। यहाँ पे मैंने पौधे लगाने से पहले ही मिट्टी को गीला कर लिया था, इसलिए मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जब भी सॉइल जो मिट्टी है वो सूखी नज़र आए तो उसको पानी ज़रूर दे दें, पानी की कमी ना रखें। मिट्टी सूखते ही आपको इस पौधे को पानी देते रहना है। ज़्यादा देर तक अगर ड्राई रहेगा, मिट्टी सूखी रह जाएगी तो पौधा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। गोभी जब आप लगाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कीड़ा होता है। ये हरे रंग का छोटा सा सुंडी जैसा कीड़ा है। इसका अटैक हो जाता है जब सर्दी कम होती है, ठंड कम होती है। जैसे मैंने अक्टूबर में लगाया तो जैसे ही मेरे पौधे थोड़े स्टेबल हुए, चलने लगे, इस कीड़े का अटैक हो गया और इसने पत्तियों को खाना शुरू कर दिया इस तरीके से। आप देख सकते हैं पत्तियों में छोटे छोटे छेद हैं और कुछ पत्तियां तो बिल्कुल ही इसने खा के ख़त्म कर दी हैं। तो जो पत्तियां इस तरीके से डैमेज हुई हैं आपको उन पत्तियों को काट के अलग कर देना है, फेंकते रहना है। और एक और बात आप नोटिस करेंगे कि इस कीड़े का जो अटैक है, ये देखो, ये रात के टाइम ज़्यादा होता है, दिन में थोड़ा सा धूप के कारण इनएक्टिव हो जाता है। और जैसे ही सर्दी बढ़ती है, टेम्परेचर डाउन आता है, ये कीड़े अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। तो जो गोभी मैंने अक्टूबर में लगाई थी उनको काफ़ी डैमेज किया इस कीड़े ने, तो धीरे धीरे मैं पत्तियां हटाता गया। और उसके साथ ही मैंने एक और चीज़ की हेल्प ली, वो है ये राख, लकड़ी या उपले की राख, जो पाथी की राख होती है। इसको भी मैंने यूज़ किया इस कीड़े को दूर रखने के लिए। इसका छिड़काव
हफ्ते में 2 बार मैंने किया और 4 से 5 बार जब मैंने छिड़काव किया तो देखा कि ये जो कीड़े हैं ये काफ़ी दूर रहने लगे, क्योंकि ये पत्तियों पे ही फीड करते हैं, पत्तियों को खाते हैं। तो पत्तियों पे जब राख की हल्की सी लेयर होती है तो ये कीड़े थोड़े से उन पत्तियों से दूर रहते हैं और धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गए। साथ ही जैसे ही टेम्परेचर भी गिरा, जैसे ही 15 नवंबर के आसपास टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया, उसके बाद ये कीड़े अपने आप ही बिल्कुल ख़त्म हो गए और हमारे जो गोभी के पौधे हैं वो बिल्कुल रिकवर कर गए। गोभी में एक और काम करना है आपने, हर 15 दिन में इस तरीके से गुड़ाई करनी है, मिट्टी को ढीला करना है। जो भी अनवांटेड कोई और पौधा उग रहा है या घास उगी हुई है उसको आपने निकाल के अलग फेंकते रहना है। और इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद आपने इसमें थोड़ी थोड़ी खाद हर एक पौधे की जड़ में डालनी है, चाहे वो गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, जो भी आपके पास है वो डालते रहना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने अगले दिन पानी देना है। ऐसा आप करते रहेंगे, रेगुलर इंटरवल्स पे खाद डालते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो पौधे हैं वो उनकी ग्रोथ सही हो जाएगी और साथ ही उनकी जो उसमें फूल डेवलप होगा वो भी अच्छी क्वांटिटी का होना शुरू हो जाएगा। गोभी में अगर पेस्ट का अटैक काफ़ी देर तक बना हुआ है तो आप इसमें नीम ऑयल स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक सेफ़ ऑल्टरनेटिव है और इफ़ेक्टिव भी है। मुझे यहाँ नीम ऑयल स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ राख का स्प्रे किया है 2 से 3 बार। राख का स्प्रे करने का बेनिफिट ये है कि एक तो वो उन कीड़ों को दूर कर देता है, साथ ही साथ राख के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स भी हैं जिससे कि पौधों की जो रूट की डेवलपमेंट है उस पर भी काफ़ी अच्छा असर मिलता है। ये आप देख सकते हैं, ये 100% ऑर्गेनिक तरीके से गोभी उगाई है हमने और इसे मैं अब हार्वेस्ट भी कर रहा हूँ। जो फूल थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं उनको हम काट के अलग कर देंगे, बाकियों को हम छोड़ देंगे अभी बड़ा होने के लिए। 2 से 2.5 महीने में आप गोभी को खा सकते हैं लगाने के बाद। ज़्यादा टाइम ये फसल नहीं लेती, आपने एक बार लगाया इसको तो 2-2.5 महीने में आप इसे तोड़ के खा सकेंगे। कुछ फूल यहाँ पे आप देख सकते हैं ख़राब हो गए हैं। मैंने जब ये पौधे लगाए थे तो एक गलती कर दी थी, मैं एक साथ ही पौधे लाके मैंने लगा दिए। ये जब एक साथ ही मैच्योर हो जाती है तो इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इतनी सारी अगर आपने ज़्यादा लगा ली तो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, सारी तोड़ के आपको अचानक से ही ख़त्म करनी पड़ेगी। तो आप अलग अलग टाइम पे लगाओ, थोड़ा थोड़ा गैप रख के अलग अलग बैचेस में गोभी आप लगाओ, जिससे कि उनका जो मैच्योर होने का, पकने का टाइम है, तैयार होने का टाइम है वो अलग अलग रहे और आपके लिए ईजी हो उसको यूज़ करना, खाना। अदरवाइज़ जो गोभी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे वो मैच्योर होके वो ख़राब हो जाएगी, उसका आगे फूल बन जाएगा और वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इस तरीके से अपने घर की छत पे गोभी उगाओ ऑर्गेनिक तरीके से और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, औरों के साथ शेयर करना। अच्छा लगा तो लाइक करना, कुछ ख़राब लगा हो तो डिसलाइक करना। थैंक यू वेरी मच।